मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ब्लॉटिंग या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन जिसको कहते हैं इसके बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे कि क्या वजह होती है कि आपका पेट फूलता है या फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता है या इसको हम ब्लॉटिंग भी कहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कुछ कॉजेज़ बता रहे हैं। ये एक साथ हाइपोथायराइडिज्म है, इसमें भी हो सकता है क्योंकि थायरॉक्सिन का कम निकलना क्या होता है कि सारे मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंडाइजेशन भी होगा, सब कुछ होगा तो ब्लॉटिंग भी होगा। कशिंग सिंड्रोम की सूरत में भी, इस कंडीशन में भी ब्लॉटिंग होता है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहता है और जो है बॉडी में इंडाइजेशन की से जो है प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। और भी दूसरे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, आप ये पूरी डिजीज पढ़ेंगे तब। पीसीओडी की कंडीशन में भी ब्लॉटिंग हो सकती है। ओवर न्यूट्रिशन, बहुत ज़्यादा खाना खाया जा रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ओवर जो है न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, तब भी ब्लॉटिंग होगा। स्लो मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो गया है किसी का किसी वजह से तो भी ब्लॉटिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख रहे हैं माल एब्जॉर्प्शन या माल डाइजेशन की वजह से होने वाले क्या वो चीज़ें हैं जिनसे माल एब्जॉर्प्शन या माल डाइजेशन होता है। अगर एब्जॉर्प्शन में गड़बड़ी है या फिर डाइजेशन में दिक्कत है या दोनों में है तो इस वजह से भी ब्लॉटिंग होता है। अब क्या क्या प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है, जैसे कि हेपेटोबिलियरी डिसऑर्डर्स, आपके लिवर में या फिर गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम है, तो वहाँ से एंजाइम्स पूरे नहीं आ रहे हैं या कम आ रहे हैं या सिक्रेशन कम हो रहा है, तो उस चेंजेस में वहाँ पे कोई भी बीमारी हो उस कंडीशन में भी ब्लॉटिंग हो सकता है। ट्रॉपिकल स्प्रू, आपने नाम सुना होगा। ट्रॉपिकल स्प्रू, इसमें क्या होता है कि इंटेस्टीन में जो है इन्फ्लेमेशन इस तरह का हो जाता है कि वो डाइजेशन अच्छे से नहीं कर पाती है, माल डाइजेशन हो जाता है, इसी वजह से ब्लॉटिंग होती है, गैस बनती है और डाइजेशन खराब हो जाता है, पेट फूल जाता है। सीलियक डिजीज, ये क्या है, ये एक तरह की प्रोटीन एलर्जी है। प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? जो ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है व्हीट के अंदर, वो अगर कोई अगर किसी के लिए एलर्जिक है वो इसके लिए, उस प्रोटीन के लिए, जैसे वो खाना वो खाएगा, व्हीट का रोटी खाएगा, व्हीट खाएगा किसी भी फॉर्म में, तो उसको क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगा, वहाँ पर उसके ब्लॉटिंग होगा, पेट में दर्द भी हो सकता है, इंडाइजेशन होगा, तो उससे उसको बचने की ज़रूरत होती है। ठीक है, सीलियक डिजीज़ में क्या होता है, प्रोटीन जो ग्लूटेन है उसका एलर्जी की वजह से होता है। लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है कुछ लोगों में, जैसे ही उनकी डाइट में लैक्टोज पहुंचता है बॉडी के अंदर तो वो जो है इंडाइजेशन, माल एब्जॉर्प्शन, ब्लॉटिंग जैसे सिम्टम्स उनके अंदर आने लगते हैं। चलिए अब और भी कॉजेज देखते हैं जो ब्लॉटिंग को कॉज कराते हैं, पेट फूलता है जिनकी वजह से। नंबर इसमें जो है हिस्टामिन एंजाइम डेफिशिएंसी भी होता है। डीएओ करके एक एंजाइम होता है, तो अगर उसकी कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी ब्लॉटिंग होता है। एंजाइम को ख़त्म करने के मतलब बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है हिस्टामिन को कैटालाइज करने के लिए। अगर एंजाइम नहीं होगा ये डीएओ तो हिस्टामिन बॉडी में बढ़ जाएगा, तो दूसरे सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, बॉडी में रैशेस होंगे, बर्निंग सेंसेशन होगा, फैटीग होगा, स्लीपी होगा और पेट तो फूलेगा ही। जो एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं वो सारे सिम्टम्स साथ में नजर आएंगे। मेनोपॉज मेनोपॉज जब कंडीशन होती है किसी लेडी के अंदर तो उसमें भी ब्लॉटिंग के सिम्टम्स आते हैं दूसरे सिम्टम्स के साथ, जैसे फैटीग होता है, उसको नींद ज़्यादा लगती है और जो है इनडाइजेशन भी होता है। गॉल ब्लैडर इलियस का क्या मतलब, गॉल स्टोन जो है जब उसमें चला जाता है बिलियरी ट्रैक में तो वहाँ पर जाके ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, जिसकी वजह से ब्लॉटिंग हो सकता है। इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर की वजह से ब्लॉटिंग होती है। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया किसी वजह से तो उसमें भी ब्लॉटिंग होती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो गैस पास नहीं होगी और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के नतीजे में ब्लॉटिंग होगी। इंटेस्टाइनल वर्म्स, अगर वर्म्स हैं, पेट में कीड़े हैं यानी इंटेस्टाइन में कीड़े हैं तो उसकी वजह से भी होगा। बैसिलरी डिसेंट्री जैसे पेचिस जो है अगर ये है हुई किसी को तो क्या होता है, जैसे अगर एक्यूट कंडीशन है तो उसमें क्या होता है, अगर नर्व्स उसकी पैरालाइज हो गई इस इन्फेक्शन की वजह से तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ठीक है, डिस्टेंशन होने लगेगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। अगर ये क्रोनिक हो गया, क्रोनिक में क्या बीमारी बनाता है ये बैसिलरी डिसेंट्री, पुरानी पेचिस अगर किसी को हो गई तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की जो कंडीशन है वो ले लेगा, उसमें भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, बार बार भूख नहीं लगेगी, पेट फूलेगा, इंडाइजेशन होगा और भी चीज़ें होंगी, पेन होगा, एब्डोमिनल पेन। पोटेशियम डेफिशिएंसी की कंडीशन में भी, जैसे हाइपोकैलीमिया कहते हैं, क्योंकि पोटेशियम जो है मसल्स के लिए काम करता है, मसल्स जो है ज़रूरत पड़ती है पोटेशियम, इसके बगैर जो है मसल वीक हो जाती है, क्योंकि हमें जो है इंटेस्टाइन को मूव करने के लिए मसल की ज़रूरत होती है, तो मसल की वीकनेस की वजह से क्या होगा, एक तरह का स्लो मूवमेंट हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा वो
तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, इंटेस्टाइनल पैरालिसिस को बोलते हैं। ये होने पर एब्डोमिनल डिस्टेंशन आपको दिखाई देगा। ठीक है, अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो गया, ये मैंने इसमें नहीं लिखा है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन अगर हो गया है तो उस कंडीशन में भी, जैसे कि इंटेस्टाइन फट गई है किसी वजह से, तो परफोरेशन की वजह से बहुत तेज पेट में दर्द होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, और जो है पेन जो है मूवमेंट पर बढ़ेगा और ब्लॉटिंग भी होगी। और यहाँ पे लिख रखा है मैंने लास्ट में टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर में क्या होता है कि इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है साल्मोनेला टाइफाई के जरिए, तो इस कंडीशन में भी ब्लॉटिंग होता है दूसरे सिम्टम्स के साथ। अब लास्ट में कुछ बचे हुए और भी कॉजेस हैं, हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसा कारण ना बचे जो एब्डोमिनल डिस्टेंशन के लिए जिम्मेदार होता है। 90% कॉजेस यहाँ पर कवर हो गए हैं, मुझे तो लगता है ज़्यादा ही कवर हो गए होंगे। अगर किसी को क्रोनिक लंग डिजीज है या थी, रीनल डिजीज है, तो उसकी वजह से एसाइटिस हो सकता है, तो एसाइटिस में भी एब्डोमिनल डिस्टेंशन होता ही है, क्लियरली दिखाई देता है। स्प्लीनोमेगैली की सूरत में, चाहे वो लिवर बड़ा हो या फिर आपका, सॉरी स्प्लीनोमेगैली में बोल रहा हूँ, ऑर्गेनोमेगैली में, जैसे यहाँ पे स्प्लीनोमेगैली मैंने लिख दिया है, या फिर हेपेटोमेगैली हो। जैसे स्प्लीनोमेगैली मलेरिया की वजह से होता है, अक्सर काला आजार की वजह से हो सकता है, या फिर क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया की वजह से हो सकता है। तो इन कंडीशंस में क्या हो सकता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा ही, क्योंकि स्प्लीन बढ़ा हुआ है। हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन में भी ऐसा होता है, क्योंकि पेशाब रुक रही होती है, वहाँ पर आगे नहीं जा रही है किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो डिस्टेंशन दिखाई देगा। फंक्शनल भी हो सकता है ये। फंक्शनल में क्या हो सकता है, किसी स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से बहुत डर गया है कोई, या फिर कोई बहुत ही सैडनेस है, स्ट्रेस है उसके ऊपर, तो उससे भी पेट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, इंडाइजेशन की कंडीशन डेवलप हो सकती है। इसमें आईबीएस भी शामिल होता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इंसिस्टेड पेरिटोनियल टीबी, अगर पेरिटोनियम में टीबी था और वो एंसिस्टेड हो गया है, एकदम सख्त हो गया है, तो वो भी कंडीशन डिस्टेंशन का वजह बनेगी। ट्यूमर इन द किडनी, किडनी में अगर ट्यूमर है वो भी, क्योंकि वो तो एक मास बना हुआ है, तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह बनेगा। ये थे हमारे आज के कॉजेज ऑफ ब्लॉटिंग। थैंक यू वेरी मच। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।